आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। जनता दल सेकुलर के नेता नवाज खान का बिदर शहर के विभिन्न इलाकों में उनके प्रशंसक और समर्थकों की ओर से किया जा रहा है सम्मान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश ने बनाया नया रिकॉर्ड। 11 साल की रिकॉर्ड बारिश, सड़कें गलियां सब जलमग्न। एयरपोर्ट पर भी भारी पानी, ऑरेंज अलर्ट जारी। कांग्रेस कभी सत्ता की भूखी नहीं रही, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कही ये बात। फुटपाथ पर रह रही थी बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धादेव भट्टाचार्य की साली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। आम आदमी पार्टी में आए हो तो कभी भी पद की इच्छा मत करना, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को दी नसीहत। 9/11 से मशहूर न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के आज 20 वर्ष हुए पूरे। आज से 20 साल पहले यानी 11 सितंबर 2001 को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका पर हुआ था आतंकी हमला। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को आतंकियों ने बनाया था अपना निशाना। अब समाचार विस्तार से। जनता दल सेकुलर के नेता नवाज खान के सीएमसी चुनाव में शानदार जीत मिलने के बाद बिदर शहर के विभिन्न इलाकों में उनके प्रशंसक और समर्थकों की जानिब से उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है और उनका सम्मान किया जा रहा है। साथ ही युवा नेता नवाज खान को उद्घाटन और दूसरे समारोह में बुलाया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भारी बारिश शुक्रवार देर रात शुरू हुई और शनिवार सुबह भी जारी रही। दिल्ली में इस साल मानसून की बारिश ने 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2010 के बाद ये पहली बार है जब राष्ट्रीय राजधानी में बारिश का स्तर 1000 मिलीमीटर को पार कर गया है। भारी बारिश का आलम ये रहा कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर भी कई फीट तक पानी भर गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। प्रियंका गांधी पर कांग्रेस ने यूपी चुनाव का शुक्रवार को एक प्रोमो जारी किया जिसमें उन्हें यूपी की उम्मीद बताया गया है। प्रियंका लखनऊ में यूपी चुनाव की रणनीति तैयार कर रही हैं। आज तय हुआ कि चुनाव से पहले कांग्रेस पूरे प्रदेश में 12,000 किलोमीटर लंबी प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। इस यात्रा में कांग्रेस के सारे बड़े नेता शामिल होंगे। केरल की कन्नौर यूनिवर्सिटी के नए सिलेबस पर विवाद छिड़ गया है, जहां वीर सावरकर और माधव सदाशिव गोलवालकर को पढ़ाने पर केरल सरकार ने कन्नौर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से जवाब मांगा है। वहीं कन्नौर यूनिवर्सिटी में भगवाकरण के सभी आरोप खारिज कर दिए हैं। बता दें कि केरल की कन्नौर यूनिवर्सिटी में सावरकर और गोलवालकर को पढ़ाने पर विवाद बढ़ गया है। मुस्लिम लीग की स्टूडेंट यूनियन के बाद कांग्रेस की स्टूडेंट यूनियन ने भी सिलेबस के विरोध में मार्च निकाला है। जान लें कि कन्नौर यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में वीर सावरकर, माधव सदाशिव गोलवालकर की किताब के अंश शामिल किए गए हैं। इसके साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक की किताब के अंश भी रखे गए हैं। मुंबई में रेप और यातना की शिकार महिला ने शनिवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया। मुंबई में उपनगर साकीनाका में एक टेम्पू के अंदर 34 साल एक महिला के साथ बलात्कार और बेरहमी से हमला करने का मामला शुक्रवार को सामने आया था। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में 45 वर्षीय आरोपी मोहन चौहान को घटना के कुछ वक्त बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। हरियाणा के सोनीपत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गन्नौर के आपातकालीन वार्ड में 2 गुटों के बीच टकराव हो गया। दोनों गुटों के सदस्यों ने एक दूसरे के साथ जमकर हाथापाई की। दोनों पक्षों ने आपातकालीन वार्ड में रखे जरूरी सामानों से भी एक दूसरे पर हमला किया और तोड़फोड़ की, जिससे सरकारी संपत्ति को भी काफी नुकसान हुआ। झगड़े की तस्वीर अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। इस बीच अस्पताल प्रबंधन द्वारा मामले की सूचना थाना गन्नौर में दी गई। सूचना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। इस झगड़े में दोनों पक्षों के व्यक्तियों को गंभीर चोटें लगी हैं। मामला शांत होने के बाद दोनों व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर कर दिया गया। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24x7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24x7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धादेव भट्टाचार्य की साली इरा बसु पिछले 2 साल से फुटपाथ पर रह रही थीं। अब पता चलने पर इरा को मानसिक रोगियों के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहा जा रहा है कि 70 साल की इरा पिछले कई सालों से बेघर थीं। वो सरकारी स्कूल में टीचर थीं और साल 2009 में रिटायर्ड हो गई थीं। पता चला है कि उन्होंने अभी तक पेंशन का भी दावा नहीं किया है। इरा ने आरोप लगाया है कि स्कूल के एक पूर्व हेडमिस्ट्रेस ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद से वो कोलकाता की फुटपाथ पर रह रही थीं। ये पूरा मामला टीचर्स डे यानी 5 सितंबर को सामने आया। दरअसल कोलकाता के डनलप फ्लाईओवर के नीचे उनके कुछ छात्र उन्हें सम्मानित करने के लिए आए थे। इसके बाद उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। बाद में लोगों को पता चला कि ये पूर्व सीएम बुद्धादेव भट्टाचार्य की पत्नी मीरा की बहन है। तस्वीर देखने के बाद कई लोग मदद करने के लिए भी पहुंचे, लेकिन इरा ने ये कहते हुए मदद लेने से इनकार कर दिया कि उन्हें पैसों की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर बनाए गए नए सांसद टीवी की 15 सितंबर को शुरुआत करेंगे। ये जानकारी सूत्रों ने शुक्रवार को दी। जब संसद सत्र की बैठकें हुआ करेंगी तब सांसद टीवी के 2 चैनलों पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस नए चैनल पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता करण सिंह, अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और वकील हेमंत बत्रा अलग अलग शो की मेजबानी करेंगे। एक सूत्र ने कहा, सांसद टीवी को जानकारी परक चैनल के रूप में स्थापित किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की संस्थाओं से संबंधित विषयों पर उच्च गुणवत्ता वाली विषयावस्तु प्रस्तुत करेगा। सूत्रों ने बताया कि इस चैनल को प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मौजूदगी में औपचारिक रूप से लॉन्च करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि हम कभी सत्ता के भूखे नहीं रहे, लेकिन हम लोगों की सेवा करके आगे बढ़े हैं। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री के तौर पर मैंने जो काम किया है, क्या वर्तमान सरकार नहीं है 7 साल में 10वां हिस्सा भी करने में सक्षम। उन्होंने कहा कि हम
खबरों और टेलीविजन पर जम्मू कश्मीर के विकास के बारे में जो सुनते हैं वो जमीन पर कहीं नहीं दिखता। गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को यहां पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की। इस मौके पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, हम कभी सत्ता के भूखे नहीं रहे, लेकिन हम लोगों की सेवा करके आगे बढ़े हैं। जब भी हमारी पार्टी को मौका मिला है, हमने धर्म और जाति के लोगों की सेवा की है और यही कांग्रेस पार्टी। देश में विदेशों से भारी मात्रा सोने की तस्करी के मामले आमतौर पर आते ही रहते हैं। एयरपोर्ट पर तमाम सुरक्षा प्रबंधों के बावजूद ये तस्कर अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आते और हर बार अलग अलग तरीके से सोने की तस्करी को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों के सामने उनकी एक चाल नहीं चलती और वे आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंच ही जाते हैं। ऐसा ही एक मामला है 28 अगस्त की रात का, जब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात एयर इंटेलिजेंस यूनिट की सीमा शुल्क अधिकारियों ने उज्बेकिस्तान के 2 नागरिकों को पकड़ा जो 951 ग्राम सोना की तस्करी की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों यात्री ग्रीन चैनल के जरिए दुबई से भारत पहुंचे थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सोने की तस्करी के लिए एक अनोखा ही तरीका अपनाया था जो आज से पहले शायद कभी नहीं देखा गया। दरअसल उन दोनों उज्बेक नागरिकों में से एक ने सोने की तस्करी करने के मकसद से और अधिकारियों को चकमा देने के लिए 951 ग्राम सोने को कृत्रिम दांत के साथ ही दांत के नीचे बने खो और धातु की एक चेन में बदलकर उसे मुंह में फिट करा दिया था। जांच के दौरान दोनों उज्बेक नागरिक सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों के चंगुल में फंस गए और फिर उन्हें पकड़ लिया गया। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा कि बीते 1.5 साल से पूरा देश और दुनिया इस सदी की सबसे मुश्किल महामारी से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि 1918 के आसपास स्पेनिश फ्लू आया था, वो भी इसी तरह खतरनाक था। अब 100 साल के बाद इस तरह की बीमारी आई है। इस दौरान आपकी आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार ने अपने स्तर पर बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, जिसके बारे में दिल्ली के अंदर चारों तरफ चर्चा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने प्रयास किए हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने प्रयास किए हैं। 11 सितंबर का दिन हमेशा अमेरिकी इतिहास में काले दिन के रूप में अंकित रहेगा, क्योंकि आज ही के दिन 2001 में 19 लोगों ने ईंधन से लदी 4 वाणिज्यिक एयरलाइनों का अपहरण किया और उन्हें अमेरिकी शक्ति वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो अमेरिकी वित्तीय शक्ति, द पेंटागन, अमेरिकी सैन्य शक्ति के प्रतीक थे, उन पर हमले किए। चौथे विमान का गंतव्य ज्ञात नहीं, लेकिन ये माना जाता है कि अपहरणकर्ता व्हाइट हाउस, यूएस कैपिटल मैरीलैंड में कैंप डेविड प्रेसिडेंशियल रिट्रीट या पूर्व समुद्र तट के साथ कई परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बना रहे थे। इसे नष्ट कर दिया गया। आज अमेरिका पर हुए इन हमलों को 20 साल पूरे हो गए हैं। आतंकी संगठन अल कायदा ने इस हमले की साजिश रची और अमेरिकी विमान हाईजैक कर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर दिया। इस हमले में 2977 लोगों की जान चली गई थी। 19 लोगों ने इस अपहरण को अंजाम दिया था। आज 19/11 की 20वीं बरसी पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संदेश में 11 सितंबर के हमले में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को याद किया और लोगों को बचाने के दौरान अपनी जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। टीवी जगत की मशहूर अदाकारा निया शर्मा को आज कौन नहीं जानता। अपनी अदाओं से वो अक्सर लोगों का दिल धड़काती हैं। हाल ही में उनका नया गाना 2 घूंट रिलीज हुआ है, जिसे लेकर उनकी खूब तारीफ हो रही है। लेकिन हर स्ट्रगलिंग एक्टर की तरह निया ने भी बुरे दिन देखे हैं और इस बारे में वो खुलकर बात करती नजर आई। निया शर्मा हाल ही में एक इंटरव्यू में नजर आई। इस दौरान उन्होंने अपने स्ट्रगलिंग पीरियड के बारे में बताया। निया ने कहा कि उनके पहले शो के खत्म हो जाने के बाद उनके पास 9 महीने तक कोई काम नहीं था और उस दौरान उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और आज उन्हें काम मिल रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जनता दल सेकुलर के नेता नवाज खान का बिदर शहर के विभिन्न इलाकों में उनके प्रशंसक और समर्थकों की ओर से किया जा रहा है सम्मान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश ने बनाया नया रिकॉर्ड। 11 साल की रिकॉर्ड बारिश, सड़कें गलियां सब जलमग्न। एयरपोर्ट पर भी भारी पानी, ऑरेंज अलर्ट जारी। कांग्रेस कभी सत्ता की भूखी नहीं रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कही ये बात। फुटपाथ पर रह रही थी बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धादेव भट्टाचार्य की साली, अस्पताल में कराया गया भर्ती।
आम आदमी पार्टी में आए हो तो कभी भी पद की इच्छा मत करना, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को दी नसीहत। 9/11 से मशहूर न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के आज 20 वर्ष हुए पूरे। आज से 20 साल पहले यानी 11 सितंबर 2001 को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका पर हुआ था आतंकी हमला। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को आतंकियों ने बनाया था अपना निशाना। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।